ॐ श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निज अन्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्व आत्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन आज हमारा अध्याय 6 प्रारंभ हो रहा है। प्रवचन 50वां, परमात्मा की प्राप्ति के साधन। इसमें मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या चलेगी। तो स्वभावम एकेह कव्यो वदन्ति कालम तथा अन्ये परिमुहायमनाः देवस्य एष महिमा तु लोके य नेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। अर्थ है, कोई एक मेधावी स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं और दूसरे काल को कारण बताते हैं। प्रथम अध्याय में ब्रह्म के अतिरिक्त और जितने कारणों का उल्लेख है, वे सभी कारण यहाँ स्वभाव और काल शब्द से गृहीत हैं, परंतु सब परिमुहायमान हैं। परिमुहायमान मतलब अर्थात भ्रांत हैं। निश्चय ही यह तो देव की महिमा है। देव से मतलब है यहाँ परमेश्वर की महिमा है, जिससे यह ब्रह्म चक्र घूम रहा है, यानी कि ये सृष्टि चक्र घूम रहा है। एनावृत्तं नित्यम् इदं हि सर्वं ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविदः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यः तेजो अनिलखनी चित चिंतेयम। जिस ईश्वर के द्वारा यह संपूर्ण जगत नियम से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप है, काल का भी करता है, गुणी है, उसमें पाप आदि अवगुण नहीं है और सर्वज्ञ है, उस ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर ही उसका यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में क्रम प्रसिद्ध है, वही इन रूपों में विवर्तित हो रहा है। उस परमेश्वर का ही चिंतन करना चाहिए। इस मंत्र पर महाराज श्री का प्रवचन उपलब्ध नहीं है, परंतु इसकी विषय वस्तु का विस्तृत विवेचन प्रथम अध्याय के पहले 4 मंत्रों की व्याख्या में हो चुका है। अतः यहाँ अनुवाद में शंकर भाष्य के अनुसार अति संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गई है। आगे दूसरे मंत्र की प्रथम 2 पंक्तियों का प्रवचन भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ भी मात्र शंकर भाष्य का आश्रय लेकर अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जो है ग्रंथ की तरफ से आत्मा के। तो तीसरा मंत्र लेते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिर्वर्ते भूयस्त तत्तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभिरष्टभिवा कालेन चैव आत्मगुणैश्च सूक्ष्मे। उस प्रसिद्ध सृष्टि कर्म को करके पुनः उनका अवलोकन करके आत्म तत्व का पृथ्वी आदि तत्व के साथ
1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा तथा 8 के द्वारा, काल के द्वारा तथा अपने सूक्ष्म आत्म गुणों के द्वारा योग कराकर वह परमात्मा स्थित है, वही चिंत्य है। पूज्य महाराज श्री ने इस मंत्र का आश्रय ऐसे किया, पहले निष्काम भाव से ईश्वरार्थ कर्म करे, उसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार उनका संन्यास कर दे, तदंतर श्रवण आदि साधनों के द्वारा आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों की एकता का योग संपादन करे, या तो तत्वमसि आदि महावाक्य के अर्थ में बुद्धि की एकाकारता कर ले, यह एक साधन ही पर्याप्त है। यदि यह संभव न हो तो 2 साधन अपनाए, ज्ञान और भक्ति। यदि यह भी न हो तो साथ में वैराग्य की कमी को पूरा करने के लिए आत्म विश्लेषण रूप तीसरा साधन भी धारण कर ले, अथवा अष्टांग योग का आलंबन ले। सभी साधन काल की अपेक्षा रखते हैं सिद्धि के लिए, साथ में आत्मा के सर्वात्म्य के अनुरूप 8 सूक्ष्म गुणों को भी धारण करे। प्रणाम भवन। तो इसके बाद चौथा मंत्र कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।